नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन भेरी और रुकन के सरस्वत ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की। साल नौ के आगाज पर आला ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों का चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। मंगल को नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन भेरी और रुकन के सरस्वत ने सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात करते हुए नए साल की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने याकुतपुरा असम्बली हल्के में कायम करदा अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के मराकज का दौरा किया। 2 दिन की तातीलात के बाद अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के तहत दरख्वास्तों की वसूली का आज यानी मंगल से अहिया हुआ है। सदर मजलिस बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के हमरा अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के मराकज का दौरा करते हुए वहां जारी दरख्वास्तों के इदखाल का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा AIMIM यूथ आइकन यासर अरफात, इब्तदाई सदूर मोतमदीन पार्टी के कॉरपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रो रेलवे लाइन की तोसी और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मेट्रो रेल के आला हुकाम का एक जायजा इजलास तलब करते हुए हैदराबाद मेट्रो रेलवे लाइन की तोसी और मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मेट्रो रेल के तोसी कामों पर भी अहदेदारों से तफसीली बातचीत की। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी से पूछा है कि वो इबादतगाहों के कानून से मुताल्लिक शर्म क्यों महसूस करती है। हैदराबाद MP ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बीजेपी लीडर अमित मालविया के एक पोस्ट के जवाब में सवाल किया है कि बीजेपी इबादतगाहों के कानून से क्यों शर्माती है। ये अराजी का कानून है। उन्होंने पूछा है कि क्या बीजेपी अदालत में अपनी आईनी हैसियत का दिफा करेगी या नहीं। आपको बता दें कि अमित मालविया ने असद ओवैसी पर राम मंदिर के तक़द्दुस को फिरका वाराना बनाने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि हैदराबाद में 2 मसाजिद शहीद कर दी गई, लेकिन हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। सदर मजलिस ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मुनहदिम मसाजिद को दोबारा तामीर कर दिया गया है। मसाजिद को गैर कानूनी तौर पर
मसमार किया गया था, लेकिन उनकी दोबारा तामीर हो गई है। ये मामला बाबरी मस्जिद का नहीं है। हैदराबाद शहर के पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नहीं है का बोर्ड लगा दिया गया है। ट्रक ड्राइवरों के एहतजाज की वजह से ईंधन की किल्लत के खर्चे के चलते पेट्रोल पंप पर एक जानिब आवाम का हुजूम देखा जा रहा है, दूसरी जानिब शहर के कई पेट्रोल पंप पहले ही खुश्क हो चुके हैं, यानी कि वहां पर पेट्रोल खत्म हो गया है। कई पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नहीं है का बोर्ड देखा जा रहा है। कुछ पेट्रोल पंप्स को तो बंद भी कर दिया गया है। लोग परेशानी के आलम में पेट्रोल भरवाने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। वाज़ेह है कि कमीशन में इजाफे का मुतालबा करते हुए टैंकर मालिकान हड़ताल पर जाने वाले हैं। इसी तनाजुर में पेट्रोल पंप पर भीड़ जमा हो गई है। कुल-हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मुगलपुरा डिवीजन में सीवरेज लाइन और सीसी रोड की तामीर के कामों का मुआयना किया। कुल-हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मुगलपुरा डिवीजन में सूफी किराना स्टोर के करीब सीवरेज लाइन और सीसी रोड की तामीर के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मुगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, तालाब चंचलम की कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना, मजलिस के इब्तिदाई सदूर मोतमदीन व दीगर भी मौजूद थे। आज मुगलपुरा डिवीज़न सूफी किराना स्टोर की गली में एक सीवरेज और रोड का काम चालू हुआ है। उसके इंस्पेक्शन के लिए मैं और यहाँ के मुकामी कॉरपोरेटर नसरीन मैडम और डॉक्टर समीना मैडम जो तालाब चिंचलम के कॉरपोरेटर है वो भी मेरे साथ में मौजूद है और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एरिया के तमाम जिम्मेदार मौजूद है। अल्लाह के फजल व करम से याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तेज़ी के साथ काम चालू है। ये सूफी किराना की जो गली है इसमें काफ़ी दिन से लोगों को मुश्किल हो रही थी कि सीवरेज प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा था। अभी हमने आके चेक करके जब चेक किया तो पता चला कि भाई NP2 पाइपलाइन ऊपर से पड़ गई थी जिसकी तरफ से प्रॉब्लम आ रहा था, तो पूरी नई सीवरेज लाइन डाल दे रहे हैं जिसकी लागत करीब 7.5 लाख रुपये है। अल्लाह की फजल से नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम तेज़ी से जारी है। इंशाअल्लाह मैं आपको ये वादा करना चाहता हूँ कि बहुत जल्द जितने भी काम हैं वो तेज़ी के साथ चालू होंगे और महल्ले वालों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेले साहब से भेजे दारुसलाम को गए थे शिकायत करे, काम नहीं हो रहा। अब काम अल्लाह के फजल से काम हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। असद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और मैडम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये मुँह पानी चले जा रहा था। मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बदउनवानी को लेकर कांग्रेस हुकूमत के मौक़िफ़ पर तनकीद की है। जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में बीजेपी दफ्तर में मीडिया से बात की और कांग्रेस BRS के दरमियान मफाहमत होने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस AIMIM और BRS तीनों पार्टियां समझौता कर चुकी हैं। जी किशन रेड्डी ने कालेश्वरम बदउनवानी के मामले में साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस जब अपोजिशन में थी तो वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट की CBI तहकीक़ात का मुतालबा करती थी, लेकिन अब अदालती तहकीक़ात के नाम पर KCR को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है। वायएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला के कांग्रेस में शामिल होने के इम्कानात पर भी तेलंगाना बीजेपी सदर ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस और BRS दोनों एक ही हैं, दोनों पार्टियां बदउनवान हैं। मरकजी वजीर ने कांग्रेस पार्टी को मशवरा दिया है कि वो मरकजी हुकूमत को एक मकतूब रवाना करते हुए कालेश्वरम की CBI तहकीक़ात करवाने का मुतालबा करें। कांग्रेस BRS एक ही है, दोनों का DNA एक ही है।
कांग्रेस पार्टी दोनों फैमिली पार्टी है, दोनों करप्टेड पार्टी है। आज जो विपक्ष में थे कांग्रेस पार्टी, बार बार जो मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी, आज का मुख्यमंत्री, बार बार बोल रहे थे कालेश्वरम के ऊपर नरेंद्र मोदी जी क्यों सीबीआई इंक्वायरी नहीं करा रहे, कालेश्वरम के ऊपर किशन रेड्डी क्यों खामोश बैठे हैं, क्यों दिल्ली में जाके प्रधानमंत्री से बातचीत करके सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करवा रहे, बार बार मीटिंग में बोलते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज मैं मुख्यमंत्री से यही डिमांड कर रहा हूं, अगर आपको कालेश्वरम के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, रियल टाइम इन्वेस्टिगेशन अगर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो जरूर आप सीबीआई इंक्वायरी के लिए केंद्र सरकार को तुरंत चिट्ठी लिखना चाहिए। मैं विश्वास दिला रहा हूं, मुख्यमंत्री जी चिट्ठी जब भी केंद्र सरकार को पहुंचते हैं 48 आवर्स में मैं सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर हमारा सरकार देने को तैयार है। आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मोर देन 1 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। आज वो प्रोजेक्ट पूरा ना घर का ना घाट का पूरा दुरुपयोग हो गया, एक बूंद का पानी नहीं है, पानी पूरा छोड़ना पड़ा, क्रैक्स आया प्रोजेक्ट को। इतना बड़ा इमेज के साथ इतना पैसा खर्च करने के बाद आज प्रोजेक्ट कोई काम का नहीं है। इसीलिए तेलंगाना जनता केसीआर का भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट डाले हैं, केसीआर का परिवारवाद के खिलाफ वोट डाले हैं। दोनों यही 2 इश्यू था, इस 2 इश्यूज के ऊपर तेलंगाना जनता वोट दिया है। आज कांग्रेस सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, 2 इश्यूज के ऊपर जनता वोट दिया है, आपको सत्ता में लाए, उसमें प्रमुख विषय था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में बहुत बड़ा स्कैंडल है कालेश्वरम, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे नहीं करेंगे, सीबीआई इंक्वायरी को आदेश देंगे नहीं देंगे, उनका सहमति है नहीं सहमति है, अब तो नहीं तो बीआरएस के साथ मिला हुआ है नहीं हुआ है, ये बताना चाहिए। बार बार इलेक्शन से पहले हमारे को बताते थे बीआरएस बीजेपी एक ही है, एमएम एक ही है। मैं आज बात कर रहा हूं, मैं पहले से बोल रहा हूं, कांग्रेस बीआरएस एक ही है, कांग्रेस बीआरएस एमएम एक ही है। मैं अगर आप सही है तो आप सीबीआई इंक्वायरी को नहीं दे, आप नहीं है, अगर बीआरएस से आप नहीं मिला है तो जरूर आप सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए तेलंगाना सरकार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखना चाहिए, यही मेरा डिमांड है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के कांग्रेस पार्टी में इंजमाम का अमल आखिरी मरहले में पहुंच गया है। वाईएस शर्मिला पार्टी कायदीन के साथ कल यानी चहारशंबे को दिल्ली रवाना होंगी। वाईएस शर्मिला ने आज पार्टी कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए पार्टी के इंजमाम, मुस्तकबिल के लाहेअमल और दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में वाईएसआर तेलंगाना पार्टी कांग्रेस पार्टी में जम हो जाएगी। शर्मिला 4 जनवरी को कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली का दौरा कर रही हैं, जहां पर उनकी मुलाकात एआईसीसी के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से होगी। कंचनबाग पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर शेखर रेड्डी ने मंशियात की खरीदो फरोख्त के मुलजिमीन की तस्वीर कशी करने पर मीडिया के नुमाइंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने का इंतबाह दिया है। ज़राए ने बताया कि कंचनबाग पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सीआई शेखर रेड्डी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नामानिगारों पर बरस पड़े। उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर मंशियात मामलात में गिरफ्तार किए गए अफराद की वीडियो या तस्वीर कशी की गई तो सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। सीआई ने मीडिया का ये कहकर भी मजाक उड़ाया कि अगर उन्हें मसाला चाहिए तो वो सड़कों पर मिल जाएगा, मीडिया के पास मसाला हो तो काफ़ी है। सहाफ़ी बरादरी ने सीआई पर कार्रवाई करने की मांग की है। రిక్వెస్ట్ అని చెప్పి చెప్పాను రిక్వెస్ట్ అంటలేను మీరు రిక్వెస్ట్ అంటలేను రిక్వెస్ట్ అని చెప్పాను నేను రిక్వెస్ట్ అడగండి ముందు యాక్షన్ లేదు ఏం లేదు అబ్బా రిక్వెస్ట్ అని చెప్పాను నేను మసాలా దొరుకుతుంది రోడ్ మీద అంటే రిక్వెస్ట్ అని చెప్పాను నేను। करीमनगर जिले के मनकुंडूरू कांग्रेस एमएलए के सत्या नारायणा को नए साल की तकरीब के दौरान एक खातून कारकुन के साथ बदतमीजी करते देखा गया। एमएलए की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
नए साल के मौके पर करीमनगर जिले के मनाकोंडोर हलके में एक तकरीब बनाई गई। केक काटने के मौके पर एमएलए को वहां मौजूद खवातीन कारकुनान के साथ बदतमीजी करते देखा गया। वायरल वीडियो में कोवामपल्ली सत्यनारायणा को देखा जा सकता है, जो एक खातून कारकुन के गाल पर केक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि खातून एमएलए की इस हरकत से बचने के लिए दूर होती नजर आ रही है, लेकिन वो नाकाम दिखाई दी। ये वाकया वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की मौजूदगी में पेश आया है। वीडियो वायरल होने के बाद से मुकामी अफराद और नेटिजन्स रुकने असम्बली की खातून के साथ की गई इस हरकत पर जबरदस्त तनकीदें कर रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान डिवीजन कॉरपोरेटर एम स्वामी यादव ने प्रजापालना सेंटर्स का दौरा किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन की हिदायत पर कॉरपोरेटर मंदागिरी स्वामी यादव ने कारवान डिवीजन के तमाम प्रजापालना सेंटर्स का दौरा करते हुए वहां जारी दरख्वास्त फॉर्म की खानापुरी के अमल का जायजा लिया। AIMIM शेखपेट डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद राशिद फराजुद्दीन ने एक प्रजापालना सेंटर का इफ्तिताह किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर जुबली हिल्स के कंटेस्टेड एमएलए व शेखपेट डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद राशिद फराज ने सूर्यनगर कॉलोनी ग्राउंड में एक प्रजापालना सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि AIMIM के कायदीन अवाम की मदद और रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। फॉर्म्स के इदखाल के लिए किसी भी किस्म की मदद के लिए अवाम उनसे या फिर AIMIM के सुदूर मोतमदीन से रब्ता कर सकती हैं। आज से सूर्यनगर कम्युनिटी हॉल में भी पार्क का एरिया है, वहाँ पर भी एक स्टेशन का इख्तिताम अमल में आया। करीब के कॉलोनी से यहाँ पर भी अपना फॉर्म लाकर दाखिल कर सकते हैं। आप तमाम की तल्ला के लिए ये मिशन बनाया गया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ पर प्रदेश सदर और मोतमदीन भी मौजूद है। किसी को फॉर्म की मुश्किलात हो रही है या फिलअप करने के लिए मुश्किल हो रही है, हेल्प डेस्क हमारा यहाँ मौजूद है। आपसे इससे ज़्यादा रियासत उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कांग्रेस कारकुनान ने BHU IIT अस्मत दरी के मुलजिमीन के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तालिबा की इज्तिमाई अस्मत दरी में बीजेपी के मुकामी लीडरों के मुबैना तौर पर मुलविस होने के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि BHU IIT के अंदर एक तालिबा के साथ मुबैना तौर पर इज्तिमाई अस्मत दरी के 2 माह बाद पुलिस ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। तीनों का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है। कांग्रेस कारकुनान ने मंगल को बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हुए अस्मत दरी के मुलजिमीन के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करने की मांग की है। जापान के हेनाड एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एक तैयारे में आग लगने का वाकया पेश आया। ज़राए ने बताया कि जापानी एयरलाइन का तैयारा, जिसमें 375 अफराद सवार थे, रनवे पर उतर रहा था कि कोस्ट गार्ड के तैयारे से टकरा गया, जिसके नतीजे में आग लग गई। आग लगने के मनाज़िर CCTV में कैद हो गए हैं। इत्तला मिलते ही हुकाम ने आग बुझाने और
मुसाफिरीन को जलते हुए तैयारे से निकालने का काम शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही वीडियोस में देखा जा सकता है कि तैयारा मुकम्मल तौर पर शोलों की लपेट में आ गया। हुकाम ने आग लगने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल, HP डेस्कटॉप, लैपटॉप और CCTV कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी, होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन। स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर, दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए CCTV कैमरा, HD क्लैरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954।